नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जोधपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार उत्सव का वर्चुअल प्रसारण गुरुवार को सियाम ऑडिटोरियम कोटा में भी किया गया, जहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नर्सिंग ऑफिसर के पद पर चयनित कोटा के दिनेश कुमार राव मालविया से संवाद किया। संवाद के दौरान दिनेश कुमार ने बताया कि वे 5 साल तक एनएचएम में अस्थायी रूप से कार्यरत थे और अब वर्तमान सरकार की ओर से उन्हें नर्सिंग ऑफिसर के रूप में स्थायी रूप से चयनित किया गया है। उन्होंने प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने दिनेश कुमार को स्थायी नौकरी पर चयन के लिए बधाई दी। दिनेश कुमार को शीघ्र ही नर्सिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर केकड़ी जिले के नगर परिषद प्रांगण में जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। वहीं जिला विकास पुस्तिका का विमोचन और राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने जिला विकास प्रदर्शनी में विभागवार लगाए गए स्टॉल्स का भी अवलोकन किया। इससे राज्यविका की ओर से हस्तशिल्प और उत्पाद, पंचायती राज और ग्रामीण विकास की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के मॉडल, कृषि विभाग की ओर से उन्नत फसल के बीज और उत्पाद सहित जिले के पंच गौरव प्रदर्शन स्टॉल का भी अवलोकन किया। और इसमें 1 जिला 1 उपज सरसों, 1 प्रजाति जामुन और 1 उत्पाद ग्रेनाइट, 1 खेल हॉकी और 1 पर्यटक स्थल हार्डी तनी की बावड़ी और बराह मंदिर के कट आउट्स की सराहना की। प्रदर्शनी में दिव्यांगजन को उपकरण वितरित किए गए और साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अफसाना पत्नी इस्माइल को राशि 51,000 रुपए का चेक भी दिया गया। आयोजन विभाग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 445 लाभार्थियों को 651 लाख रुपए का ऋण वितरण किया गया है। कृषि एवं उद्यमिता विभाग कृषि विभाग द्वारा केकड़ी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रुपए 735 लाख रुपए के बीमा क्लेम का वितरण खरीफ फसल बीमा पॉलिसी धारक किसानों को किया गया। किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत सालाना 8,000 रुपए की राशि हेतु कुल 6,278 लाभार्थियों के आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत 11,889 लाभार्थियों को 468 लाख रुपए की कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई गई। मां वाउचर योजना के अंतर्गत 225 वाउचर जारी किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना के अंतर्गत 2,726 महिलाओं को लगभग 91 लाख रुपए की राशि जारी की जाए। और राज्य सरकार के 1 साल पूर्ण होने के मौके पर गुरुवार को टोंक जिले में विधिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आगाज रन फॉर विकसित राजस्थान से हुआ। वहीं मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय समारोह कृषि ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, तो वहीं जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की श्रृंखला में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की गरिमामय उपस्थिति में जोधपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुए मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय समारोह कृषि ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, एससीएमएस गायत्री राठौर ने नव नियुक्त कार्मिकों को संबोधित किया। कार्यक्रम में देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर, जिला प्रभारी सचिव अर्चना सिंह समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारी और बड़ी संख्या में नवनियुक्त कार्मिक मौजूद रहे। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से जिला स्तरीय रोजगार उत्सव में जिले के विभिन्न विभागों के 392 युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए गए। मुख्यमंत्री जी ने और माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी और कन्हैयालाल जी के अथक प्रयास से हमारी जो 17 करोड़ की रोडें जो डोब क्षेत्र की थी वो हमको सौगात मिली है, जो काफी समय से 17 साल से वो मांग वंचित थी। और हमारे जो नैनवा को जोड़ने वाली जो रोड थी वो उसमें
पुलिया का निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। जो कनेक्टिविटी पहले कट जाती थी बरसात के टाइम में, एक बालापुरा को जो जोड़ती है हमारे रायपुरा को बालापुरा को, 1.25 करोड़ की पुलिया भाई है। और भी कई पुलियाएं ऐसी दी है जो हमारे कई रास्ते कट जाते थे गाँव, उनसे कई बार दिक्कत आती थी बरसात के टाइम पे। बाकी सारी सड़कों का पैचवर्क माननीय हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी सारे जो जितने भी मेरे हमारे जिले में पैचवर्क का काम, जहाँ जहाँ भी रोडें टूटी हुई थी उन सबका पैचवर्क का काम हो रहा है। नई सैंक्शन अभी निकलने जा रही है, जितनी भी कनेक्टिविटी है उन सबको हम जोड़ेंगे, गाँवों को शहरों से जोड़ेंगे। और किसी प्रकार की सड़क से पानी के लिए माननीय कन्हैया लाल जी ने हमारे 70 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए देवलुनिया के लिए। और जो अधूरे काम पड़े, जो जैसे यहाँ टंकियां बननी है, पानी की पाइपलाइन को दुरुस्त करना है, कहीं पाइप लीकेज हैं और कई दिक्कतें हैं, उनको सबको मिलकर सभी अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं, हम भी सब मिलकर उसका समाधान करेंगे, लोगों को समस्या किसी प्रकार की नहीं हो। राज्य कृषि प्रबंध संस्थान के सभागार में आयोजित हुआ सम्मेलन और रोजगार उत्सव में मंत्री जोगाराम पटेल ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार युवाओं के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने रोजगार उत्सव में हजारों की युवाओं को नियुक्ति प्रदान की है। साथ ही बेरोजगारी युवाओं को करीब 90,000 भर्तियों की सौगात भी दी है। दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित सम्मेलन में पटेल ने आयोजना किया है और विभाग चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, संस्कृति शिक्षा विभाग, राजस्थान आवासन मंडल सहित कई विभागों के 9 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इससे पहले प्रभारी मंत्री ने जिला विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सूचना और जनसंपर्क कार्यालय जयपुर के तत्वाधान में आयोजित इस प्रदर्शनी में राजस्थान सरकार की उपलब्धियों और 1 साल के विकास कार्यों को प्रदर्शित किया गया। वहीं समारोह में प्रभारी मंत्री ने जिला जयपुर ग्रामीण और दूदू की विकास पुस्तिका के साथ साथ पंच गौरव का भी विमोचन किया। और इसके बाद प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने प्रेस गतिविधियों प्रतिनिधियों के साथ सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को लेकर विस्तार से चर्चा की। वर्तमान राज्य सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जोधपुर जिले में आयोजित कार्यक्रमों की शुरुआत गुरुवार को रन फॉर विकसित राजस्थान रैली से हुई। इसमें रन फॉर विकसित राजस्थान रैली की शुरुआत उम्मेद स्टेडियम से हुई। रैली पावटा सर्किल से होते हुए पुनः उम्मेद स्टेडियम पहुंचकर खत्म हुई। रन फॉर विकसित राजस्थान रैली में प्रतिभागी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। जिला प्रभारी मंत्री और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर शहर विधायक अतुल भंसाली, संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त डॉक्टर शुभंकला, जन प्रतिनिधि सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया जो एशिया 6 रोग उन्मूलन कार्यक्रम से देश भर में परिवर्तित देखने को मिल रहा है। 2015 में जहां 1 लाख की आबादी पर 237 केस टीबी के सामने आ रहे थे, वो 2023 में घटकर 195 तक आ गए हैं और 8 साल में 17.7% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं इस दौरान टीबी से होने वाली मृत्यु की संख्या भी 21% आई है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद मदन राठौर के सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने यह जानकारी दी। राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से टीबी को लेकर समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के साथ ही निःशुल्क औषधि और नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई की गई है। और इतना ही नहीं, सरकार की ओर से टीबी रोगियों को पोषण संबंधी इतना ही नहीं, सरकार की ओर से टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए निश्चय पोषण योजना के माध्यम से 500 रुपए प्रति माह देना शुरू किया है। वहीं निश्चय मिश्र पहल के तहत टीबी रोगियों और उसके संपर्क में आने वाले परिवार के अन्य व्यक्तियों को पोषण, नैदानिक और व्यावसायिक संबंधी अतिरिक्त सहायता शुरू की गई है।
और देश के नौनिहालों को शिक्षित और सशक्त बनाने का कार्य यदि कोई कर सकता है तो वो शिक्षा है। इसी ध्येय को पूर्ण करने के लिए बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा जनमानस अनुरूप विकास कार्यों को गति देने में लगे हुए हैं। प्रदेश सरकार के 1 साल पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम के तहत विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने पीएमश्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगरू में पुस्तकालय कक्ष और 2 कक्षों का शिलान्यास किया और ये कक्ष 50 लाख रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। इस मौके पर डॉक्टर कैलाश वर्मा ने कहा कि बच्चों की शिक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वो अवसर केवल एक इमारत के निर्माण का नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और विकास की और एक नए कदम का प्रतीक है। इसके अलावा विधायक ने छात्राओं को साइकिलें भी वितरण की। कार्यक्रम में विद्यालय के स्टाफ, छात्र छात्राएं, स्थानीय नागरिक और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खबर जयपुर से है, जहां पर मैटरनिटी लीव के विषय में रेजिडेंट डॉक्टर के डेलीगेशन ने चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान से मुलाकात की और उनको बताया कि मैटरनिटी लीव के दौरान एक्सटेंशन और स्टाइपेंड नहीं देने जैसा नियम पहले नहीं था और अभी जो ये नियम लाया गया है उसमें सभी गर्भवती महिलाएं रेजिडेंट मानसिक तनाव से गुजर रही हैं। उन्होंने इकबाल खान से अनुरोध किया है कि इस नियम का पुनः अवलोकन कर इस नियम को हटाया जाए और रेगुलर बैच को इससे मुक्त रखा जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने पारिवारिक स्थिति को भी संभाल सके। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर गुरुवार को जोधपुर से सोहनी देवी की स्मृति में नीरू और मनोहर सिंह की ओर से आयोजित सर्वजातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए। विवाह समारोह में सर्वजातीय समाज की 15 कन्याओं का विवाह संपन्न किया गया और वही शिक्षा मंत्री दिलावर ने समारोह में परिणय सूत्र में बंधे 9 विवाहित जोड़ों को अखंड के सौभाग्य आशीर्वाद दिया। साथ ही आयोजकों को इस पुनीत कार्य के लिए बधाई दी। दिलावर ने कहा कि समाज के गरीब और कमजोर वर्ग की बेटियों का विवाह अपने स्वयं के खर्च पर करवाना बड़ा काम है। सामान्यतः लोग समाज के जन सहयोग से विवाह सम्मेलन आयोजित करते हैं। साथ ही उन्होंने आयोजकों को सुझाव दिया कि विवाह के बाद भी आप समय समय पर इन जोड़ों को संभालते रहना ताकि इनका वैवाहिक जीवन आनंद से चलता रहे। और राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन दिया, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष मुसद्दीलाल यादव, प्रदेश मंत्री बत्ती लाल बैरवा, जयपुर जिला अध्यक्ष रामधन गुर्जर और दूदू जिला महामंत्री नंदलाल मीणा थे। प्रतिनिधि मंडल की ओर से राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में मूल्य समर्थन योजना, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मंत्री फसल बीमा योजना, आपदा राहत कोष, खरीद निधि से भेदभाव, औसत गुणवत्ता के मापदंड एवं खेत को पानी, फसल को दाम से संबंधित विषयों का उल्लेख है। इस मौके पर किसानों की विभिन्न समस्याओं पर भी बिंदुवार चर्चा की गई। साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री जयपुर आगमन पर ज्ञापन देते समय निर्धारित करने का आग्रह किया। इस पर राज्यपाल ने राजस्थान सरकार के अधिकारियों के शीघ्र ही मीटिंग बुलाने को विश्वास दिलाते हुए इस ज्ञापन से केंद्र सरकार को अवगत कराने का आश्वासन दिया। किसानों की आय की सुनिश्चितता के लिए खेत को पानी, फसल को दाम की दिशा में कार्यवाही के लिए आज राजभवन में आकर राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें 5 सदस्यीय शिष्टमंडल था। इस ज्ञापन में सरकार से आग्रह किया गया है कि वे खरीद उसको मजबूत करे, खरीद की गारंटी का कानून बनावे और जो मूंग का इन्होंने लक्ष्य दिया है वो 12% कम दिया है उसको 25% करें
और जो 25% से ज्यादा खरीद नहीं करने का राइडर लगा रखा है उसे समाप्त करें। जैसे उड़द का, मसूर का, अरहर का समाप्त किया। फसल बीमा योजना को सही करें। इसके लिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं और आज ज्ञापन भी दिया है। 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसके संबंध में हमने राज्यपाल महोदय को निवेदन किया है कि उनसे मिलने का हमारे शिष्टमंडल को समय दिलाया जाए। और राज्य में पीएम कुसुम योजना के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को गति मिल रही है। योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत गुरुवार को बहरोड कोटपुतली जिले के बांसूर सब डिवीजन क्षेत्र में एक साथ 2 सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं। कुल 5.26 मेगावाट क्षमता के इन दोनों प्लांटों से बालावास और भूपसेड़ा ग्रिड सब स्टेशन से जुड़े 547 किसानों को कृषि कार्य के लिए दिन में बिजली सुलभ हो सकेगी। उल्लेखनीय है कि बीते करीब 2 माह में जयपुर विद्युत वितरण निगम से कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत कुल 42 मेगावाट क्षमता के 15 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें कोटपुतली सर्किल में सर्वाधिक 7, भिवाड़ी वृत्त में 5 और जयपुर जिला, उत्तर जयपुर जिला, दक्षिण और झालावाड़ वृत्त क्षेत्र में 1-1 और ऊर्जा संयंत्रों से बिजली उत्पादन प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन टोंक बीजेपी 15 दिसंबर को भव्य तरीके से मनाएगी। टोंक बीजेपी कोषाध्यक्ष सुनील जैन ने बताया कि सबसे पहले गौशालाओं में गायों को चारा और गुड़ खिलाया जाएगा। फिर जिला अस्पताल शहादत में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। इसमें रक्तदान शिविर में कार्यकर्ताओं से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की गई है। लगभग 200 यूनिट रक्तदान होगा। वहीं गरीब असहाय बच्चों को जर्सी का वितरण किया जाएगा। अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए जाएंगे। फिर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की ओर से केक काटा जाएगा। टोंक जिले भर में हर मंडल, हर बूथ और शक्ति केंद्र पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भव्य रूप से मनाया जाएगा। बांसुर की ग्राम पंचायत भूपसेंडा से खैरवाल की ढाड़ी की ओर से जाने वाले आम रास्ते पर गांव का गंदा पानी भरा होने से अंतिम यात्रा में शव को शमशान में ले जाते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि पीड़ित विजयपाल ने बताया कि उनकी माता का देहांत हो गया था और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, जो कि रास्ते में पानी से गुजरना पड़ा। आए दिन इस रास्ते पर गांव का गंदा पानी भरा रहता है, जिससे कि कारण राहगीर और स्कूली बच्चे निकलते हैं। कई बार गंदे पानी में गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन स्थानीय सरपंच और बांसुर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रास्ते पर पानी निकासी की नालियां नहीं बनाई गई हैं। ग्राम पंचायत के भूपसेड़ा गांव में खैरवाल की ढाणी की तरफ जा रहा आम रास्ते में कई वर्षों से ये पानी भरा हुआ है, जिसमें आज एक माताजी की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। सुबह शाम स्कूल के बच्चे आते हैं, वो भी इसमें फिसलकर पड़ जाते हैं। न तो ग्राम पंचायत के सरपंच इस बात को सुन रहे हैं और न ही बांसुर प्रशासन इस बात पर ध्यान दे रहा है। तो प्रशासन से जल्द मांग करता हूं कि इस रास्ते पर जो ये पानी भरा हुआ है, इसको तुरंत प्रभाव से सही करके आने जाने वाले राहगीरों को राहत प्रदान करें। राजस्थान का खूबसूरत शहर उदयपुर 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच एकदम अलग रंग में दिखेगा। उदयपुर टेल्स इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल में इस बार सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के मशहूर कहानीकार शिरकत करेंगे। दक्षिण अफ्रीका, रूस, स्पेन, श्रीलंका और सिंगापुर जैसे देशों से आने वाले कहानीकार अपनी अपनी अनूठी कहानियां सुनाएंगे। और हां, हमारे भारत के भी कई नामी स्टोरी टेलर्स इस महोत्सव में अपनी परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन मेल पेश करेंगे। अगर भारतीय कहानीकारों की बात करें तो दिव्यानिधि शर्मा का नाम सबसे आगे पहले आता है। और वहीं लापता लेडीज की लेखक, जिनकी कहानियां आज के समय की परछाई और हमारी जड़ों से भी जुड़ी हुई हैं, उनके साथ होगी फौजिया, भारत की पहली महिला दस्तान गो, जो कि अपनी शानदार अदाकारी के जरिए उर्दू की सदियों पुरानी दास्तान गोई कला को नए रंग में पेश कर रही हैं। इसी के साथ कई स्पेशल लोग अपनी अनोखी कहानियों से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे।
और राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। मोदी सरकार की ओर से लगातार युवाओं की आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार की ओर से दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से युवाओं को अवसर प्रदान कर रही है। और इतना ही नहीं, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत देश प्रदेश के 2398 सरकारी स्कूलों में 9433 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम विकसित कर युवाओं को शिक्षा का बेहतर माहौल उपलब्ध करवाने का प्रयास भी किया गया। वहीं दूसरी ओर 23 स्मार्ट शहरी युवाओं के लिए कौशल विकास और इनक्यूबेशन सेंटर पर 241 करोड़ रुपए की लगातार लागत से 37 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। खबर अलवर से है, जहां पर खेड़ली कस्बे में बुधवार को कजौड़ी मोहल्ला स्थित जैन धर्मशाला के बाहर खड़ी बाइक को 3 बदमाश चोरी कर ले गए। चोरी की ये वारदात धर्मशाला के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि कस्बा निवासी पंकज अग्रवाल बाइक से रात्रि करीब 9 बजे जैन धर्मशाला में आयोजित कुआ पूजन समारोह में भोज कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा था। बाइक को लॉक कर धर्मशाला के मुख्य गेट पर खड़ा कर दिया। कुछ देर बाद पंकज खाना खाकर वापस लौटा तो उसकी बाइक मौके से गायब मिली। काफी तलाश करने पर भी बाइक नहीं मिली तो खेड़ली पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन आरोपियों का कोई पता नहीं चल सका। तो वहीं धर्मशाला के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में उक्त चोरी हुई बाइक की वारदात कैद हो गई है, जिसमें कि एक बाइक पर सवार 3 आरोपियों को मौके पर देखा गया, जिसने एक चोरी के लिए बाइक का लॉक तोड़ता है। कुछ सेकंड बाइक का लॉक तोड़कर तीनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपियों की पहचान में लगी हुई है। टोंक के नेशनल हाईवे 52 पर वैष्णो देवी मंदिर के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के बीच हुई भीषण भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार एक युवक हादसे में बुरी तरह से घायल हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही टोंक जिला प्रभारी और प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी अस्पताल पहुंचे और मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मामले की जानकारी जुटाई। तो वहीं मंत्री हीरालाल नागर ने अस्पताल प्रबंधन को घायल युवक के बेहतर इलाज के लिए लेकर दिशा निर्देश दिए। साथ ही मृतक युवकों को आर्थिक सहायता के लिए जिला प्रशासन से वार्ता भी की। वही घटना की जानकारी मिलते ही देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर भी अस्पताल पहुंचे और मंत्री से नेशनल हाईवे 52 पर होने वाले संवेदनशील पॉइंट से अवगत कराते हुए हाईवे पर रिफ्लेक्टर्स लगाए जाने की भी बात कही है। घटना की सूचना मिलने के बाद टोंक एसपी विकास सांगवान, तहसीलदार मानवेंद्र जायसवाल सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे। दोनों तीनों कुछ जयपुर काम कर रहे थे और हमारे कोटा और 12 से हैं। तो एकदम मुझे पता लगा कि एक एक्सीडेंट हुआ है और एक अचानक नीचे से कोई ट्रैक्टर आने से मोटरसाइकिल से भिड़ गया, जिससे ये एक्सीडेंट के बाद में पता लगा कि 2 और एट द स्पॉट ही वहाँ एक्सपायर हो गए। एक के फ्रैक्चर है दोनों हाथ और एक पैर में, तो उसको देखभाल करके एक बार मैंने कहा कि अच्छे से उसकी देखभाल भी की जाए, प्रॉपर उसको इलाज हो जाए ताकि उसको कोई कमी नहीं रहे। और निश्चित रूप से गंभीर एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं रास्ते में ही था, एकदम पता लगा तो जैसे ही फिर मैं देखने के लिए आया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।